तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग कंपटीशन की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं डिस्काउंट का चैप्टर। डिस्काउंट में आज हमारा पार्ट 4 है और टाइप क्या है हमारा 4 है। हालांकि आप पहले ही देख चुके हैं, तो हम बता भी देते हैं आपको कि आज हमारा क्या है, टाइप 4 है। टाइप 4 में हमारा क्या है आज कि टाइप 4 में हमें बट्टा निकालना है। क्या निकालना है? बट्टा निकालना है। बट्टा यानी छूट निकालना है। सवाल में दे देगा कि इतना जो है कि बट्टा दिया गया, दूसरा बट्टा निकालिए। चाहे दूसरा दे दिया तो पहला का पूछेगा। तो आज हमें क्या करना है? बट्टा निकालना है। तो चलिए सवालों को लगाते हैं और पढ़ते हैं। सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हम लोग हल करेंगे। हमारा विधि वही रहेगा, सिर्फ जगह जगह पर अंक को बदलना है। तो अब बस आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, फिर देखिए कि आपकी पढ़ाई कैसी होती है। आप विश्वास कीजिए और इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और निश्चिंत होकर आप पढ़िए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको मैथ बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और कमेंट हमें ज़रूर करिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वीडियो को बढ़ाते हैं। तो चलिए पहले सवालों को मैं लिख लेता हूं, फिर इसके बाद आपसे मुलाकात होगी। तो चलिए हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है। दिया है एक घड़ी का निर्धारित मूल्य 720 रुपये था। एक व्यक्ति ने उसे 2 बट्टों पर उसे 550 रुपये 80 पैसा में खरीदा। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा क्या है? देखिए इसमें हमें क्या बताना है? बट्टा बताना है। हम पहले ही बता चुके थे शुरुआत ही में कि आज हमारा टाइप 4 है, जो कि उसमें बट्टा निकालना होगा। तो चलिए अब इसका बट्टा निकालते हैं, यानी छूट निकालते हैं कि इसका छूट आखिर दूसरा क्या होगा। तो निकालने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो 720 रुपये है, निर्धारित मूल्य जो दिया ये अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य यानी MP है। और ये जो है ये तो ग्राहक खरीद रहा है, लेकिन दुकानदार के लिए क्या है? तो SP है, यानी कि हमारा क्या है? ये हमारा विक्रय मूल्य है। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले MP लिख लीजिए, 720 रुपये गुणा करिए। पहला बट्टा देखिए कितना दिया है? 10% दिया ना, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो आएगा 90%। बट्टा में कर लीजिए 100, फिर गुणा कीजिए। अब ये दूसरा बट्टा पूछ रहा है कि दूसरा बट्टा क्या होगा। तो हम जो है कि जैसे इसको 10% घटाए हैं 100 में से, उसी तरह 100 में से हम क्या घटाएंगे? X% घटाएंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे? X मानेंगे, X मान कर लगाएंगे। तो यहाँ पर बट्टा में कर लेंगे 100 बराबर, यहाँ क्या दिया है? 550.80 रुपये। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 550.80। अब एक काम करते हैं कि दशमलव को हटाने के लिए हम बट्टा में 1 लिखते हैं और 2 अंक के बाद 100 लिख देते हैं। तो ये दशमलव क्या होगा? हट जाएगा। अब इसे हमें काटना होगा। तो काटने के लिए सबसे पहले देखिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कभी भी अगर बराबर के इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर ऐसा अंक हो, बटा में हो, भिन्न में हो, तो हमारा हर से हर क्या होता है? कट जाता है, अंश से अंश कट जाता है। अब कुछ बच्चे इस कंफ्यूजन में होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए यहाँ पर हम कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 2x बटा में 4 बराबर, इधर ले लेते हैं 2 बटा में 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 नहीं, हम 8 ले लेते हैं। तो ऐसा होता क्यों है कि हर कट जाता है, अंश अंश कट जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो x अगर ये हमारा है तो ये 4 जाता है यहाँ पर गुणा होने के लिए, यानी कि 2 गुणे 4 हो जाएगा। और ये जो अंश में है ना, तो बराबर के इधर आता है तो ये हो जाता है हमारा हर में, ये हो जाता है 8 गुणे 2। तो इससे आसानी से हम काट सकते हैं। तो x बराबर क्या आ गया? 2, 1 बटा में 2, क्योंकि ऊपर क्या बचा है? 1 और नीचे बचा है 2। तो वही चीज़ हम डायरेक्ट यहाँ पर हर को काट लेते हैं, अंश अंश को काट लेते हैं। देखिए ऐसे 2 एकम 2 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूना के 8। तो x का मान क्या आया? 1 बटा में 2। इसलिए हम क्या करते हैं कि हर रहता है तो काट लेते हैं, बराबर के इधर अंश अंश रहता है तो उसको काट लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि काटने की विधि आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए अब इसको काट लेते हैं। देखिए यहाँ 1 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो को सबसे पहले तो इससे काट दीजिए। फिर ये 100 है, 100 इधर भी है, तो ये हम इसको काट देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 से अगर काटेंगे इसको तो ये कटेगा। देखिए अंश है, अंश को काट रहे हैं, 9 छक्का 54। ठीक, फिर इधर बचा 1, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 10 हुआ था।
तो फिर इधर 1 जाएगा तो 18 बनेगा, 9 दूना क्या 18, 9 जीरो 0। अब यहाँ पर बचा क्या 72, 72 से काटना है 21 और 20 को, तो इसको काटेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ पर आप दो तरीका से काट सकते हैं, 9 से काट लीजिए चाहे 8 से काट लीजिए। चलिए 9 से काट देते हैं, 9 8 72 छोटी संख्या में, 9 एकम 9 हो गया, ठीक ना, 9 एकम 9 8 72 हो गया, फिर यहाँ 9 छक्का 54 हो गया, फिर 7 गया, 9 8 72 हो गया, 9 जीरो 0, फिर 8 से काट देते हैं 8 64 और ये हो जाएगा 8 5 40 यानी 85। यहाँ बचा क्या 85, इधर बचा 100 माइनस x और इधर बचा 85। तो ये माइनस x है तो इसको हम डायरेक्ट x कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए 100 इधर जाएगा तो -100 होगा और 100 में से 85 जाएगा तो -15 होगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 में से 85 घटकर 15, यानी जो दूसरा बट्टा है वो कितना % की छूट पर है, तो 15% की। उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को फिर से पीछे करिए और बारीकियों से जो है कि समझ लीजिए, तो फिर आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं और लगाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 है, एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये है, 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपये है। यदि इसका दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा कितना प्रतिशत है। देखिए पहले क्वेश्चन में दूसरा बट्टा पूछा था कितना प्रतिशत है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, पहला बट्टा पूछ रहा है। तो आपको ज़रा से भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सेम वही विधि है, उसी तरह आप लगाइए। तो चलिए हम यहाँ पर MP हमें पता चल गया कि MP हमारा 600 है और SP हमें पता चल गया कि SP हमारा 432 है। तो MP को लिख लेते हैं 600 गुणे दूसरा बट्टा दिया ना, तो दूसरा बट्टा को पहले भी लिख सकते हैं चाहे बाद में भी लिख सकते हैं। तो चलिए पहला बट्टा है तो पहला बट्टा को हम क्या करेंगे, 100 में से x को घटा देंगे, बट्टा में 100, फिर गुणे 10% का बट्टा है दूसरा, तो दूसरा हम क्या करेंगे 100 में से घटाएंगे 10 तो आएगा 90, 90 बटा में 100 बराबर ये हो जाएगा 432 हमारा SP। आप सिर्फ इसको हल कर लीजिए। देखिए 1 2 3 जीरो ये कट जाएगा यहाँ से ये यहाँ तक, क्योंकि देखिए 600 है ना तो ये अंश सही में होता है, इसके बट्टा में 1 लगाएंगे तो ये भिन्न में हो जाएगा। चलिए यहाँ पर कट गया, ऊपर बचा 6 और ये बचा 9। तो देखिए बीच में गुणा का चिन्ह है ना, तो आप इसका जो है कि गुणा कर इधर भाग कर सकते हैं। तो देखिए हम गुणा नहीं करते हैं, यहाँ पर हम भाग कर लेते हैं डायरेक्ट, ये क्योंकि अंश में इसके बटा में 1 लगाकर हर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 चौक को 36, ठीक, फिर इधर जाएगा 36 4 यानी 3 7 9 8 72, ये कट गया, फिर 6 से काट देंगे तो 6 48 हो गया। यहाँ देखिए क्या बचा है 100 माइनस x, नीचे बचा है 10, तो ये 10 का गुणा डायरेक्ट इसमें जाकर हो जाएगा 8 में, क्योंकि इधर 8 है तो 10 8 80, फिर माइनस x है तो माइनस x नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम आपको बताए थे कि 100 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में होगा, तो माइनस बड़ा है तो 100 में से 80 को घटाएंगे तो आएगा 20, और ये 20% हमारा क्या हो जाएगा, पहला बट्टा हो जाएगा, और यही हमारा बन जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है आपको समझ में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए। तो चलिए तब तक के लिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है, जिनमें से एक 10% और दूसरा अपठनीय है, दूसरे बट्टे की दर है। देखिए सवाल को घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है, सवाल वही है, बस सवाल को समझिए। देखिए इसमें अंकित मूल्य क्या है 1000 है, यानी कि MP हो गया, SP हमारा क्या है 810, पहला जो है कि दर कितना दिया है छूट का, तो 10%। चलिए अब लगा लेते हैं, यहाँ पर 1000 हमारा MP हो गया, तो यहाँ पर पहला छूट क्या है 10%, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 बटा में 100, दूसरा हमें नहीं पता है तो 100 में से माइनस x कर देंगे, बटा में हो जाएगा ये 100 बराबर बेच कितना में रहा है, तो 810। देखिए ये खरीद रहा है तो ये ग्राहक खरीद रहा है, लेकिन हमारा तो बात दुकानदार पर हो रहा है ना, तो दुकानदार जो है कि जो बेचेगा वही रेट जो है कि किस पर लागू होगा, ग्राहक पर लागू होगा। तो देखिए अब यहाँ पर काट लेते हैं, ये 3 जीरो है और एक 4 जीरो, ये तो 4 जीरो से ये 4 जीरो खत्म हो गया, यानी 100 गुणे 100 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 9 है, 100 माइनस x है, तो हम अंश से अंश को काट देते हैं, क्योंकि आपको बताएं कि बटा में 1 लगाकर इसको हम अंश बना सकते हैं, तो ये अंश होता है, ये कट जाएगा 9 9 81 यानी 90 हो गया। ये 100 माइनस x है, तो यहाँ पर 100 माइनस x लिख लेते हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो आप जो है कि डायरेक्ट आंसर इसका लगा सकते हैं। तो ये माइनस x है तो इसको x कर लेते हैं, और 100 में से 90 जाएगा तो बनेगा 10%, यानी दूसरा भी जो छूट है वो कितना है
तो 10% है। ठीक है, तो चलिए अब और सवालों को देखते हैं। हम जो है कि सवाल जब टाइप कर लाते हैं तो आपको प्रैक्टिस खूब बढ़िया से कराते हैं ताकि जो भी कन्फ्यूज़न हो आपका दूर हो जाए, क्योंकि हर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं होता है, उसको ज़रा जो है कि बारीकियों से समझाना पड़ता है और सवालों को देखकर ज़रा उस पर प्रैक्टिस कराना पड़ता है। तो चलिए और सवालों को देखते हैं और लगाते हैं। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये है और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए कि उसका शुद्ध विक्रय मूल्य 1104 रुपये पर आ जाए। चलिए हमें यहाँ पर सूची मूल्य यानी कि हमारा MP हो गया और ये हमारा SP हो गया। अब चलिए अब रख देते हैं, तो ये हो गया हमारा 1500 गुणे 20% का बट्टा पहला दिया गया है, तो यानी 80% पर बेचा गया है। दूसरा पूछ रहा है यानी कि हमारा 100 में से -X% हो जाएगा, यानी बट्टा में 100 बराबर 1104 हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। चलिए अब सोल्व करते हैं इसे। 3 जीरो यहाँ दिख गया, तो 3 जीरो से तो पहले 3 जीरो ये काट लीजिए, कट गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो कटेगा 5 3 15, 5 दूनी के 10, ये कट गया। फिर 2 चौक को 8, ये कट गया। यहाँ पर हो गया 3 और 4, तो यहाँ पर भाग करते हैं 3 से, तो ये कटेगा हमारा 3 तिली के 9, 2 गया, 3 छक्का 18, 3 8 24, 4 से भी काट देंगे तो हो जाएगा 4 9 36 और 4 दूनी के 8 92। यहाँ बचा 100 माइनस X और यहाँ बचा 92, तो X बराबर 100 में से 92 जाएगा, तो यह आ जाएगा 8%, यानी 8% का क्या दिया गया है, 8% का बट्टा दिया गया है और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को आज का जो चैप्टर है बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक आध दो क्वेश्चनों का और हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि जो भी ये चीज़ें आज पढ़े हैं एकदम परमानेंटली दिमाग में बैठ जाए। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा, एक घड़ी का सूची मूल्य 160 रुपये है। एक ग्राहक इसे 2 क्रमवार कटौतियों पर 122 रुपये 40 पैसा में खरीदता है। यदि पहली कटौती 10% है तो दूसरी कटौती होगी। चलिए हमारा यहाँ पर MP निकल कर आ गया 160 रुपये, ये हमारा SP आ गया। ठीक, तो अब इसी पर हमें अब हल कर लेना है। 160 गुणे यहाँ पर पहली कटौती देखिए क्या दिया है 10%, यानी 10% का छूट दिया गया, तो 100 में से जो है कि 10 गया तो 90%। फिर गुणे दूसरी कटौती पूछ रहा है, तो 100 में से -X कर दीजिए और बटा में हो जाएगा 100। कितना रुपये में बेचा, तो 122 रुपये 40 पैसा। तो यहाँ पर हम दशमलव को हटा देते हैं नीचे 100 लिखकर, क्योंकि 2 अंक के बाद क्या है दशमलव है, तो यहाँ पर हम हटा देंगे। देखिए यहाँ 1 2 जीरो से तो ये 100 कट गया, फिर ये 100 से ये 100 कट गया। ठीक, अब 9 से हम काटते हैं इसको यहाँ पर, तो ये कटेगा हमारा 9 एकम 9, 3 गया, 9 9 3 27, तो 5 गया 54, 9 छक्का 54, 0 गया। तो इसको हम काट लेते हैं। चलिए 4 से काटते हैं, 4 चौक को 16, फिर हो जाएगा 4 3 12, 4 और 4 चौक को 16, यानी 340। फिर 4 से काट देते हैं तो ये कट जाएगा 4 8 32 और 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 4 9 4 8 32, 4 5 20, 85। तो ये कट गया 85, 85 बार में यहाँ बचा 100 -X और इधर बचा 85। अब X में से यानी कि X यही रहेगा, 100 में से 85 को घटाएंगे तो आएगा 15%, यानी 15% का वह दिया छूट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए आज के चैप्टर के लास्ट सवालों को देख लेते हैं और लास्ट सवाल को लगा लेते हैं। तो चलिए इस चैप्टर का आज आखिरी क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि इस सवाल को आप जो है कि हल कीजिए, वीडियो को रोकिए और इस सवाल को हल कर इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए आशा करता हूं कि आप लोग इसका आंसर आप निकाल लिए हैं। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं, देखते हैं किसका सवाल सही होता है। तो दिया है, यदि एक व्यक्ति वस्तु को खरीदते समय उस पर 15% तथा Y% के 2 क्रमवार बट्टे प्राप्त करने पर 275 रुपये बचा लेता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये हो तो Y का लगभग मान होगा। देखिए अंकित मूल्य तो हमें दे दिया, ठीक है ना, लेकिन हमारा SP नहीं दिया है। SP के बदले क्या दिया है, 275 रुपये बचा लिया है, तो वहाँ पर हमें SP निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, तो 9 में से 275 को घटा देंगे। तो चलिए सबसे पहले MP लिख लेते हैं। 900 गुणे 15% का बट्टा देता है, यानी कि 85% पर बेचता है। यहाँ पर Y% दिया है, तो Y% का मान नहीं पता है, तो हम यहाँ पर 100 में से -Y कर लेंगे, बट्टा में कर लेंगे 100 बराबर।
यहाँ पर हमें एसपी लिखना है, तो एसपी हम कैसे निकालेंगे, 900 में से 275 को घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो आएगा 625 रुपये, ठीक है ना। 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 7 गया 2 और 8 में से 2 गया तो 6, यानी 625 रुपये। अब बस इसका कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखेंगे तो ये कटेगा हमारा 5 एकम 5, फिर 5 साते 35 हो गया, और ये कट गया 5 दूना के 10, यानी कि 20 बार में। यहाँ पर हो जाएगा 100 माइनस वाई, 625 को लिख लीजिए, ये जाएगा इधर तो गुणा हो जाएगा 20, और ये 9 और 17 यानी कि आ जाएगा हर में। तो देखिए इसको जब हम काटेंगे तो ये लगभग में हमारा कटेगा 81.7 बार में। कै बार में कटेगा, 81.7 बार में। तो ये y का मान निकालेंगे तो आएगा 18.3, जब 81.7 को 100 में से घटाएंगे तब, तो इसको हम लगभग में लिख सकते हैं 18%, यानी कि हमें जो y का जो छूट मिला है, दर मिला है, वो कितना मिला है, 18% मिला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए रहने देते हैं। अब आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी, तो चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।